Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where every day we used to conduct this session of daily current affairs. So आज के इस सेशन में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करते हैं एंड विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक सिंपली सेशन को शुरू करते हैं। बाकी जो भी बातें हैं वो सेशन में ही करते रहेंगे एज इन आर्टिकल्स के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले लिस्ट दिखा देती हूँ जो हमें आज कवर करना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो कि कैसे हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस सेशन। ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके पेपर 1 और बेसिकली मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से लिंक करते हैं और प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं होता है जो आप ये सोचें अच्छा अभी प्रीलिम्स के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं बाद में मेंस के हिसाब से करेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच। हर एक आर्टिकल को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैसे कि इस सेशन में हम करते हैं। सो यहाँ पर देयर इज़ अ लिस्ट और उसके बाद एक आज हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया था कि शुड स्टेट्स रिवर्ट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। सो दैट वाज अ कॉन्वर्सेशन। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके फैक्टर्स जानना, लाइक ओपीएस और जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग अबाउट इट, और यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स भी लेंगे। सो इसको भी कवर करेंगे आज। ठीक है, तो ये आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक होता है, पेपर 2 से भी लिंक होता है। उससे अलावा जो मेंस और प्रीलिम्स के एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल है दैट इज़ एरावत सुपर कंप्यूटर है, रिसेंटली क्यू न्यूज़ में है, वो देखेंगे। जीएस पेपर 2, पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट। सो मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी। इस बार क्यू न्यूज़ में आया और इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या बेनिफिट एज इन न्यूज़ में जिस तरीके से आया ना उससे क्या बेनिफिट होगा। तो बेसिकली जैसे प्रोसीड करोगे पता चल जाएगा। जयसमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ये जयसमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर है। कल भी हमने एक सेंचुरी कवर करी थी जो राजस्थान में है। तो अगर आप डेली सेशंस देख रहे हो तो कल मैंने बोला था राजस्थान घूम के आना, एज इन राजस्थान के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज अपने मैप में लोकेट कर लो। तो अगर आपने किया होता तो आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होती। आज न्यूज़ में आ गई एक और, तो इसीलिए जैसे बोलते हैं एडवाइस जो देते हैं वो कर लिया करो, आप ही के फ़ायदे के लिए है। सो आज हम जिन्होंने कल राजस्थान नहीं घूमा आज फिर घूम सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी और मिली है। सो मेक श्योर कि आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैप में लोकेट कर लें। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क, कैसा नेटवर्क है, क्यू न्यूज़ में है, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। एक्सोलोटल एक स्पीशीज है ऑफ सेलेमेंडर, न्यूज़ में है, जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से लिंक होता है। फिर एक रिपोर्ट आई है हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज टू डिलीवर व्हाट मैटर्स। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, जीएस पेपर 3, पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो हेल्थ सेक्शन से। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स हैं ना वो आपके लिए मेंस का फॉर्डर बहुत अच्छा बन सकते हैं। सारे आर्टिकल्स, ये हेल्थ फॉर ऑल, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी, ये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क और इसकी सिग्निफिकेंस, ये सारे मेंस के कंटेंट बनाते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है, क्यों है, सब जानेंगे। जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको एक डिटेलिंग मिल गई है कि कैसे हाउ विल बी प्रोसीडिंग इन दिस सेशन। बाकी हर एक सेशन की एनालिसिस करेंगे, एज इन आर्टिकल्स की एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आपको क्या करना है ना, अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दिया करो सेशन को। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। बता दो कि एक सेशन होता है श्री राम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी सेशन हो आप उसको देख पाओ। ये 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। और कमेंट सेक्शन भी आपके पास अवेलेबल है एज अ फीडबैक, आपने होमवर्क कर लिया या नहीं आप वो भी मेंशन कर सकते हो, राइट। तो डू पार्टिसिपेट। तो चलते हैं आज के सेशन पे, बढ़ते हैं आगे और पहला जो आर्टिकल है वो देखते हैं। इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बिन रैंक्ड एट नंबर 75 इन द वर्ल्ड एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जर्मनी के अंदर हुई, वहाँ पर इस सुपर कंप्यूटर को 75th रैंक दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। टॉप 100, वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर आपका इंडिया का सुपर कंप्यूटर आना, इससे आप देख सकते हो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मैं बोलूँगी इसको है, जिससे आप काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पहले सिर्फ सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एज फार एज सुपर कंप्यूटर्स आर कंसर्न, सो वेल
सुपर कंप्यूटर आई थिंक यू ऑल नो, जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ, इनक्रेडिबली पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, दैट टू एट अ वेरी हाई स्पीड, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स. सो दे आर यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सिमुलेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग, AI एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए. अभी ये जो इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है, इट हैज़ डेमोस्ट्रेटेड इट्स प्रोएस बाय सिक्योरिंग दिस रैंक. छोटी बात नहीं है. और दिस अचीवमेंट ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? टॉप 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड के अंदर जो है उसमें अपनी रैंक बनाना, ये इंडिया की जो ग्रोइंग एक्सपर्टीज़ है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं इन दिस फील्ड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है. सो इसकी रैंकिंग से इंडिया कैन लेवरेज इट्स कंप्यूटिंग पावर फॉर वेरियस पर्पसेस. मतलब विद दिस सुपर कंप्यूटर, जैसे आप लगा लो कि यू कैन यूज इट टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रेन AI मॉडल्स, क्लाइमेट स्टडीज़ में. यू कैन नाउ डू एडवांसमेंट इन वेरियस डोमेन्स, मेडिसिन में, क्लाइमेट स्टडी में, मटीरियल साइंस के अंदर, राइट. सो इंडिया यहाँ पर बाय इन्वेस्टिंग इन सुपर कंप्यूटर्स लाइक दीज, आप अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो. ये चीज़ें आपके मेंस में काम आएंगी, राइट, इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, एंड यू कैन प्रमोट इनोवेशन इन द कंट्री फर्दर. तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, इट इज़ इंस्टॉल्ड एट CDEC पुणे. इट वॉज द मैन्युफैक्चरर इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज. इंडिया बेसिकली it stands as India's largest and fastest AI supercomputing system with a speed of 13,170 teraflops. तो यहाँ पर बेनिफिट जो हैं ये आपके मेंस में काम आ सकता है. और मैंने आपको ये बताया ही है कि इट विल एम्पावर एकेडमिया, रिसर्च लैब्स हो गई, साइंटिफिक कम्युनिटी हो गई, जो इंडिया रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. जो इंडिया ग्रैंड चैलेंजेस फेस कर रहा है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो इट हैज़ दैट पोटेंशियल. अब इससे बेनिफिट से ये आता है, इसका पोटेंशियल है टू रिवोल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर्स, वेदर फॉरकास्टिंग, AI, क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी, जैसे मैंने आपसे बात करी ना, वो सब. Center for Development for Advanced Computing, it is a very prominent research and development organization electronics and information technology के अंदर 1988 में it was established. So ये research and development पे focus करती है in various domains including information technology, electronics, supercomputing. So it was set up to build supercomputers. First indigenously built supercomputer का नाम Param 8000 in 1991. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर कहीं से भी फैक्ट बना तो आप उसको अपने बकेट में डाल सकते हो, ठीक है. अगला जो आर्टिकल है, दैट इज़ योर चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड जंगल सफारी एट जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आज आपका होमवर्क है, राजस्थान जाना है, मैप में लोकेट करना है. तो जब ये मैप खोलोगे, लोकेट कर दोगे, तो कमेंट सेक्शन को खोल के एक थम्स अप साइन दे देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपने होमवर्क कर लिया है. तो आज मैप आप देखोगे, क्योंकि मैं डेली आपको बोलती हूँ करो करो करो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो आज आप बताना. उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के अंदर, वहाँ पर ये लोकेटेड है एंड इट इज़ सराउंडिंग दी जयसमंद लेक. तो वहाँ से सेंचुरी का नाम भी पड़ गया, इसी लेक से नाम आता है. तो मैं इस लेक के बारे में बात करूँगी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज देवबर लेक. और जो द फॉरेस्ट ऑफ द सेंचुरी यूज टू बी शिकारगढ़ ऑफ द अर्स्टवाइल महाराणाज ऑफ मेवाड़. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी गई थी 1957 के अंदर. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट वेजिटेशन यहाँ की है. एंड यहाँ पर थिकली वुडेड फॉरेस्ट ऑफ मेनली टीक वुड ये आपको देखने को मिलेंगे. इट इज़ हैबिटेट टू लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बियर्स, ब्लैक बक्स, राइट, स्पॉटेड डियर, चिंकारास. तो ये आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे. और बहुत ही वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी, फैल्कन्स, ईगल्स, तो ये सब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. अब बात कर लेते हैं थोड़ी लेक की. ये जो लेक है, ये 1685 में महाराजा जय सिंह बिल्ड दिस लेक वाइल मेकिंग अ डैम ऑन द गोमती रिवर. तो ये जो लेक है ना, इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम 4 मेन रिवर्स, गोमती, झमरी, रूपरल एंड बगार. तो ये जो है लेक यहाँ से दिट रिसीव्स वाटर फ्रॉम, ये 4 नदियों के नाम ध्यान में रख लेना. ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया के अंदर.
ये भी ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देर आर 7 आइलैंड्स ऑन द लेक एंड द ट्राइब ऑफ भीलमिनस इनहेबिट दीज आइलैंड। तो ट्राइब का नाम एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2 मेन आइलैंड विच आर लार्ज इन साइज यहाँ पर, तो बिगेस्ट आइलैंड इज बाबा का भागरा वाइल द स्मॉलेस्ट इज प्यारी। तो ये जो हैं कुछ नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो किससे एसोसिएटेड हैं, क्यों न्यूज़ में थे, तो वो अब याद कर लेना, ठीक है। WHO रिसेंटली लॉन्च, पहले तो आपसे पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो क्या कर रहा है, पैथोजन की सर्विलियंस। तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क WHO ने लॉन्च किया है, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है टू हेल्प स्विफ्टली डिटेक्ट द थ्रेट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो ये नेटवर्क कैसा है, अब ये जो लाइंस लिखी है ना, मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगी, पहले आप मेरी बात सुनोगे, समझोगे, फिर पढ़ेंगे। लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए WHO has done something, that is this network. They have created this network called as International Pathogen Surveillance Network, IPSN, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो नेटवर्क है इट इज़ ग्लोबल इन द सेंस, यहाँ पर जितने इट इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज, फ्रॉम ऑल अराउंड कंट्रीज, बेसिकली फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसका मेन पर्पस क्या है इस नेटवर्क का, टू हेल्प डिटेक्ट द थ्रेट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज, जो बहुत जल्दी ऐसे कोविड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही कोविड है, तो कोविड से जो इन्फेक्शियस डिसीजेज से जो थ्रेट आता है उसको आप पहले डिटेक्ट कर लो ताकि आप वो अवेयरनेस ला सको, और वो होता है ना रेडी नाउ टू हैंडल दैट। तो यहाँ पर क्या है ना, देखो इन्फेक्शियस डिसीजेज क्या होती हैं, वो डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये पैथोजेंस क्या करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं, सिक करते हैं, बुखार होता है, जैसे फ्लू हो गया, कोविड-19, ये सब। ये क्या करेगी, नेटवर्क क्या करेगा, ये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क, इट विल बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पैथोजेंस। कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो ये क्या है ना, ऐसा सोच लो साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की एक बड़ी सी टीम होगी फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो नॉलेज शेयर करेंगे एंड फाइंडिंग्स अबाउट दीज डिसीजेस। इससे क्या होगा, इससे यू कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक द स्पीड ऑफ डिसीजेस वेरी फास्टली। जैसे कोई नया इन्फेक्शियस डिसीज़ आ गया, बहुत जल्दी फैलता है, इट में मेक पीपल सिक। तो जब आप डिसीज़ को डिटेक्ट कर लोगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, तो कंट्रीज कैन टेक एक्शन ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, और इसको फिर आगे यू कैन टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। सो ये जो नेटवर्क है इट विल हेल्प द कंट्रीज दैट माइट नॉट हैव दैट रिसोर्सेज या नॉलेज नहीं है टू डील विद इट, सो इट विल प्रोवाइड देम विद द सपोर्ट ऑल्सो, हेल्प देम सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू सच आउटब्रेक्स। अब क्लियर हुआ ये नेटवर्क कैसा नेटवर्क है, क्या करेगा ये नेटवर्क। तो WHO ने नेटवर्क क्रिएट किया है टू हेल्प पीपल प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो यहाँ पर क्या होगा, पैथोजन जीनोमिक्स, जहाँ पर यू कैन एनालाइज द जीनोटिक कोड ऑफ द वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की आप उसे पता लगा सकते हो कि हाउ इन्फेक्शियस दे आर, हाउ डेडली दे आर, स्प्रेड कैसे करते हैं। तो इस नेटवर्क के थ्रू आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो और यू आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज एंड रीजन्स, राइट। इससे होगा क्या, अब ये लाइन्स ईजी हो जाती है ना आपके लिए, एक बार समझ भी आ गया तो। टू हेल्प इंश्योर इन्फेक्शियस डिसीजेज थ्रेट्स आर स्विफ्टली आइडेंटिफाइड, उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई, मतलब जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओ, ट्रैक कर पाओ, और ऐसे जो कोविड पैंडमिक जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, कैटास्ट्रॉफ्स हैं, आप इनको आगे प्रिवेंट कर पाओ कि ऐसे नहीं हो, राइट। सो नेटवर्क विल ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स ऑन जीनोमिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, जो कि आपको यू कैन ड्रॉन देम फ्रॉम गवर्नमेंट्स, अकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ से सबका गोल एक ही है, टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज थ्रेट्स, राइट, ताकि वो पैंडमिक और एपिडेमिक बनने उससे पहले आप उसकी सर्विलेंस कर लें और चीज़ें जो हैं वो आपके हित में हो, आपको पता चल जाए हर एक चीज़। तो 5 एरियाज पे काम करेंगे, कॉमन चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करेंगे। IPSN हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ कंट्री स्केल अप एक्सीलरेटर टू अलाइन दी एफर्ट्स एंड एनेबल साउथ एक्सचेंज। फंडिंग टू इम्प्रूव द इक्विटी, हाई लेवल ऑफ एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन, ताकि ये जो एजेंडा है ऑन दी सर्विलेंस यू कैन कीप अप टू दैट। ग्लोबल पार्टनर्स फोरम फॉर पैथोजन जीनोमिक्स टू ब्रिंग द पार्टनर्स टुगेदर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जिसकी स्पीशीज़ ये तो देख रहे हो, इसकी बात करनी है। तो ना कुछ तस्वीरें हमेशा ध्यान में रह जानी चाहिए, कभी कभार क्या होता है इतना कुछ होता है याद करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप स्पीशीज़ की पिक्चर अपने माइंड में सेव कर लोगे तो
ईजी हो जाता है रिकॉल करना। जिस आज हम इस स्पीशीज़ की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है एक्सलॉटल। एक सेलेमेंडर की स्पीशीज़ है, मतलब लिजर्ड लाइक आप देख सकते हो दिखती है। इसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स है ना, ये उसको रीजनरेट कर सकती है, राइट। तो रिसर्चर्स इससे बड़े फैसिनेट हो गए कि अब तो पता लगाना पड़ेगा ये सीक्रेट क्या है ऑफ दिस यूनिक रीजनरेटिव पावर, तो इसीलिए अब ये न्यूज़ में आ गई। तो दीज आर एम्फीबियंस दैट स्पेंड देयर होल लाइव्स अंडर वाटर। सो ये मतलब मेनली यू विल फाइंड देम नियर द मैक्सिको सिटी। कहाँ पर? ये लेक का नाम अब न्यूज़ में है तो आप इसको ध्यान में रख लेना, लेक एक्सोचिमिल्को, राइट। ये मैक्सिकन सिटी के पास ये लेक पड़ती है और ये जो स्पीशीज़ है आपको वहीं पर स्मॉल लेक्स, आर्टिफिशियल चैनल्स, टेम्परेरी वेटलैंड्स में पाई जाती है। अब IUCN स्टेटस में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में डाल गई थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। और ये जो लेक है ये यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक्सोलॉटल्स जो हैं दे आर लाइक ह्यूमंस, मतलब एज इन दे कंटेन 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन, जैसे 1 फ्रॉम द फादर 1 फ्रॉम द मदर, वैसे ही इनका भी कॉन्सेप्ट है, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम फादर 1 इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। दे फीस्ट ऑन मेन्यू ऑफ molluscus, worms, insect larvae, crustaceans, fishes। इनके स्पेशल फीचर क्या है? यही फीचर है, रीजेनरेटिंग द लोस्ट बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से साइंटिस्ट आर वेरी फैसिनेटेड। एंड साथ ही साथ दे हैव ऑल्सो द फीचर्स, these features are also studied by cancer researchers for their unique resistance to develop cancerous tissue। तो ये सब चीज़ें जो हैं रिसर्चर्स आर वेरी फैसिनेटेड, जहाँ पर वो इसके बारे में वो रिसर्च करना चाहते हैं, राइट। सो रही बात थ्रेट की, तो अर्बनाइजेशन मैक्सिको सिटी के अंदर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हैबिटेट लॉस हुआ, पानी में पॉल्यूशन, इन्वेजिव फिश स्पीशीज आ गई, सो देयर पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड कंसिडरेबली। प्रोटेक्शन स्टेटस मैंने आपको बताई दी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है सिंस 2006। क्लियर हो गया? डन है? चलें फिर अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल कहता है, ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन इट्स 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिलीज्ड। रिपोर्ट का नाम क्या है? ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा। हेल्थ फॉर ऑल, ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज टू डिलीवर व्हाट मैटर्स। सो रिकमेंडिंग अ रोड मैप टू लिंक हेल्थ को आप सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ लिंक करो, ये रिपोर्ट कहती है। अब ये रिपोर्ट डायरेक्टली आप अपने मेंस में एज आई सेड आपको बहुत सा फॉर्डर मिल सकता है। सबसे पहले तो ये जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इट वॉज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड द थीम इंपॉर्टेंट है, WHO at 75, सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ये हो गई थीम। रिपोर्ट किसने लॉन्च करी? बाय WHO काउंसिल ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट के हाइलाइट्स हैं, ये हैं 5 हाइलाइट्स रिपोर्ट के। इसी को ही अगर आप इलैबोरेट कर दो तो आपका एक अच्छा सा आंसर बन जाएगा मेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं। जैसे कोविड-19 ग्लोबल फेलियर, ये पहला हाईलाइट है। तो एज इन कि कोविड-19 पैंडमिक जो हुआ, इट वॉज अ प्रिवेंटेबल डिजास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम अ, क्यों प्रिवेंटेबल? क्योंकि यहाँ बात आ रही है रिजल्टिंग फ्रॉम अ ग्लोबल फेलियर टू प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो 2020 अलोन ऑलमोस्ट 100 मिलियंस वर पुश्ड इनटू द पॉवर्टी। तो कोविड-19 जो है इसने एक्सपोज करी हैं जो डीप सीटेड इनइक्वालिटीज हैं, एंड वी नीड टू रीशेप द इकोनॉमी दैट गोज फॉर हेल्थ फॉर ऑल के पर्पज से। हेल्थ वर्कर्स की शॉर्टेज, ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि अभी भी वी हैव ह्यूज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स ग्लोबली, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज के अंदर, जहाँ पर हेल्थ वर्कर्स, जहाँ पर 70% ऑफ हुम वर वुमेन, दे सफर्ड ऑन द फ्रंट लाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं थे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड सपोर्ट की वजह से। क्लाइमेट चेंज भी हेल्थ के साथ लिंक है। ये रिपोर्ट कहती है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में हमें पता है ना कि हमारा एक गोल है, लेकिन जो हम इन द सेंस मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँगी। सो पेरिस एग्रीमेंट का एम यही है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, द गोल ऑफ लिमिटिंग द टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050, लेकिन इट मे बी सरपास्ड विद इन दिस डिकेड। तो कहने का मतलब ये क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से ऐसे लिंक किया है कि क्लाइमेट चेंज ना 83 मिलियन, ये नंबर देख लो, क्लाइमेट चेंज मे कॉज 83 मिलियन एक्सेस डेथ बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। रीजन? ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस।
तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज का हेल्थ से लिंक। हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देखते हैं, वी आर अंडरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इनसफिशिएंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट आर देयर इन द हेल्थ सेक्टर, जिसको और लाने की ज़रूरत है। हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट, एटलीस्ट मतलब 140 कंट्रीज हैं दैट रिकॉग्नाइज हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट, मतलब समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी ओनली लाइक 4 to 5 कंट्रीज मेंशन हाउ टू फाइनेंस इट। ये रिपोर्ट्स ने हाईलाइट बताए। फिर रिपोर्ट्स ने रिकमेंड भी किया वैल्यूइंग हेल्थ फॉर ऑल, फाइनेंसिंग हेल्थ फॉर ऑल, इनोवेटिंग फॉर हेल्थ फॉर ऑल, राइट, कॉमन गुड के लिए काम करो, फंडिंग एंड गवर्नेंस इंश्योर करना कि प्रॉपरली हो, दैट गोज विद द रोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। तो ये सब कुछ जो है इस रिपोर्ट के अंदर बात हुई है। अब आई थिंक अब आपको समझ आया आप इसको मेन से कैसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रख लेना जो कि है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। मैं ना एक बार आपके लिए 2 लाइन्स पढ़ देती हूँ जो सामने लिखी हुई हैं, ताकि आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा थोड़ा समझ जाएगा, थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट एक बार पढ़ लोगे तो जो फिर कॉन्टेक्स्ट है ना वो जब समझाने लगूंगी तो क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ दे रही हूँ। National campaign for updation and verification of People's Biodiversity Register was launched in Goa, marking a significant step towards the documentation and preservation of India's rich biological diversity. तो यहाँ पर जब तक ये रजिस्टर ही नहीं पता क्या है तो फिर ये तो मतलब इतना सारा मैडम आप बोल गए हो, क्या फ़ायदा। चलो फ़ायदा निकालते हैं इसमें से। कहने का मतलब क्या है, बुक्स पढ़ते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो वैसे ही है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, यानी कि एक बिग बुक और रिकॉर्ड है दैट कंटेन्स important information about plants, about animals and other living things that are present in the particular area, right? तो इसके अंदर जैसे नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, समथिंग जैसे पिक्चर्स हो गई, सो इट इज़ काइंड ऑफ, आप सोचो एक लिस्ट बना रहे हो ऑफ ऑल द डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन अ प्लेस। क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? क्योंकि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू अप्रिशिएट दिस जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ है दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर ना कितने प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्स रेंजेस हैं, मतलब वी ऑल नो। सो जब आप by documenting them, by preserving this biodiversity, we can learn more about them, और यहाँ पर आप फिर डिसीजंस भी उस तरीके के ले सकते हो। तो अभी क्या हुआ है गोवा के अंदर, द कैंपेन इन गोवा इज ऑल अबाउट अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन दिस रजिस्टर, वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इन दिस पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग जो है ना, दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, जैसे फॉरेस्ट हो गया, विलेजेस हो गया, टू कलेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मेक श्योर कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। तो दे विल टॉक टू लोकल कम्युनिटीज, एक्सपर्ट्स, दे विल गैदर जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हो सकती हैं अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोज एरियाज। सो दिस कैंपेन अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है कि जब आपके पास एक्यूरेट, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी इन दिस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो आप बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने में, उसको कंजर्व करने में यू कैन मेक बेटर डिसीजंस। अब समझ आ गया? इसीलिए ये रजिस्टर है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो रजिस्टर है, देयर इज अ प्लान टू सेट अप इट इन एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री अंडर मिशन लाइफ, जिसकी हम बात कर चुके हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि ऐसा लाइफस्टाइल हो जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, है ना। मतलब जो जहाँ जिस लाइफस्टाइल से आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो तो कैसे जियोगे? खाना पीना रहना सब यहीं से मिल रहा है। सो मेक श्योर कि आप मतलब यू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ मोर माइंडफुल मैनर, ताकि आने वाले आपकी जनरेशन्स को भी मिले। सो एज फार एज दिस रजिस्टर इज कंसर्न, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ये कमिटीज जो हैं, दे आर क्रिएटेड एज पर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। दीज BMCs आर क्रिएटेड फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। तो ये हो गया इसके बारे में। और मिशन लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने बता ही दिया है, कॉन्शियस लाइफस्टाइल हो, जो कि आप ऐसे फालतू में जैसे हम खाना खाते हैं थोड़ा सा बाकी वेस्ट कर देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल कवर करते हैं, शुड स्टेट्स रिवर्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं इसका क्रक्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे लिए मेजर पर्पस ये है कि आज आपको इस सेशन में ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन का डिफरेंस समझ आ जाए और इसके रिगार्डिंग जो हो रहा है करंटली स्टेट्स में वो। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है
वो एक ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम है कि दैट वॉज इन प्लेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है, देखो जो एम्प्लॉयज़ है ना, दे वर एंटाइटल्ड कि जब रिटायरमेंट के बाद उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 50% जो होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, गारंटीड पेंशन है, जो पेंशन का अमाउंट है वो गारंटीड है। तो मतलब यू एम्प्लॉयज़ आर एश्योर्ड कि दे विल रिसीव अ स्पेसिफिक अमाउंट एज पेंशन थ्रू आउट देयर रिटायरमेंट, और एम्प्लॉयज़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इन लाइक दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी पोर्शन ऑफ देयर सैलरी टुवर्ड्स पेंशन फंड। तो पूरा जो एंटायर बर्डन है ऑफ फंडिंग द पेंशन वाज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। नई पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, नई पेंशन स्कीम में वहाँ तो एश्योर्ड है, गारंटीड है पेंशन मिलेगी, और कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय नहीं कर रहा। यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स देयर पेंशन फंड, मान लो 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी, ठीक है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने किया, ये इन्वेस्ट होता है इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है दैट डिटरमाइंस द फाइनल पेंशन अमाउंट। अगर रिटर्न ज़्यादा आया तो पेंशन ज़्यादा, रिटर्न कम आई तो पेंशन कम। तो मतलब गारंटीड पेंशन नहीं है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगा आपको। सो ये डिफरेंस है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में, द वे पेंशन इज डिटरमाइंड और जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देखो एनपीएस इज अ पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2004, तो it replaced the old pension scheme which provide defined benefits to the government employees without any contribution on their part। तो यहाँ पर old pension scheme की बात करी गई है। People और employers they want to go to the old pension scheme, क्यों? क्योंकि वो guaranteed pension थी। नई pension scheme guaranteed pension नहीं है। OPS के अंदर देखो retires received a fixed amount, typically 50% जो उनकी last drawn salary होगी, inflation adjusted। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंदर रिटर्न पे डिपेंडेंट है, दैट इज जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट, राइट। सो मोटिवेशन बिहाइंड द स्टेट्स स्विचिंग बैक टू द ओपीएस इज प्राइमरीली इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर एडवोकेटिंग फॉर अ गारंटीड पेंशन। तो इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि ओपीएस मतलब पुराने वाली पेंशन स्कीम पे जाना कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसी एनपीएस पे रहकर ही आप इसमें रीस्ट्रक्चरिंग करो। क्योंकि देखो पुराने वाली स्कीम पे पूरा जो बर्डन है वो स्टेट्स पे आएगा, राइट। सो ये एक इशू रहता है जहाँ पर जो प्रोपोनेंट्स हैं ओपीएस के वो आर्ग्यू करते हैं कि वो फाइनेंशियली वायबल है, वो सिक्योर रिटायरमेंट देती है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन जो एनपीएस के सपोर्टर्स हैं वो करते हैं नीड फॉर द कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टेट्स फाइनेंसेस। तो यहाँ पर सजेशन लाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आप मिनिमम गारंटी दे सको। बेसिकली व्यू पॉइंट प्रपोजेज अ गारंटीड पेंशन सिमिलर टू ओपीएस, लेकिन गारंटीड कर दो, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चाहे रखो जाए, क्योंकि एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ओपीएस में नहीं है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा, राइट। इसका मिडवे जैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपका जो रिटर्न बन रहा है, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि इतने % आपको जैसे पेंशन मिलेगी ही सही, तो जो रिटर्न से पैसा आया और जो गैप बचा बाकी वो गवर्नमेंट दे दे, तो एक तरीके की गारंटी हो गई, राइट। सो इस तरीके के कुछ वायबल स्टेप्स और सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं इन दिस डायरेक्शन। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हो गया है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।